पाकिस्तान में कोविड-19 अपना असर दिखाने में नाकाम हो चुका है और हमें दूसरी दफ़ा इस वायरस के हमले का सामना करना पड़ रहा है। और जो वायरस एशिया में है वो कम नुकसानदेह है। सैकड़ों लोग निमोनिया और दीगर सांस की बीमारियों से मर रहे थे और इसका इल्ज़ाम आलूदगी और सिगरेट नोशी पे आ रहा था। कोरोना कोविड-19 शायद नया नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहां इस वबा ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है, दुनिया के बेहतरीन सेहत के निज़ाम रखने वाले और पहली 10 इकॉनमीज़ इस वबा से मुतासर हुई हैं, वहाँ चंद तिबी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में कोविड-19 अपना असर दिखाने में नाकाम हो चुका है और इसकी शरह अमवात पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कम है। उसकी एक वजह तो ये बताई जा रही है कि पाकिस्तान दीगर तरक्की पजीर ममालिक में मौजूदा वबा शायद इससे पहले भी आ चुकी हो और हमें दूसरी दफ़ा इस वायरस के हमले का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान के अवाम का कोविड-19 के खिलाफ दिफाई रद्द-ए-अमल और मुज़ाहिमत का मुजाहरा करना और इतनी महदूद अमवात एक मुतज़ाद रवैया है जो कि ये वायरस दुनिया भर में दिखा रहा है। अब तक जब भी इस तरह के अमराज यानी पैथोजन जिस्म में दाखिल होते हैं तो इसके खिलाफ इम्यूनोग्लोबुलिन तैयार किया जाता था और एबटाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इम्यूनोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अयूब जदोन जो पीएचडी स्कॉलर भी हैं, उन्होंने अपना एक ताज़ा तरीन रिसर्च शेयर करते हुए कहा है कि वबा के दूसरे हमले के दौरान पहले एक्सपोजर के एंटीबॉडीज़ या मेमोरी बी सेल पहले ही अफराद के अंदर मौजूद थे जो नए वायरस से जिस्म का दिफा करते हैं, जिन्होंने तो लोगों के जिस्म को इस वायरस के हमले से बचा लिया। अब इससे पहले भी एक तहकीक आ चुकी है कि दुनिया इस वक्त 3 किस्म के कोविड-19 से नबरदाज़मा है, यानी जिन्हें ए, बी और सी में तकसीम किया गया और जो वायरस एशिया में है वो कम नुकसानदेह है। दुनिया भर के तिबी माहिरीन इस बात पर भी तहकीक कर रहे हैं कि वायरस ने वो तबाही एशिया में क्यों नहीं मचाई या साउथ एशिया में स्वाई ईरान के जो यूरोप और अमेरिका में मचा रहा है। तरक्की पजीर दुनिया में तशखीस का कोई मुनासिब निज़ाम मौजूद नहीं था और जहाँ तक तशखीस की किट्स भी नहीं यहाँ पे होती तो तशखीस होती कैसे। लिहाजा आम नज़ला खांसी ज़ुकाम और नमूनिया के वायरस में तब्दीली यानी म्यूटेशन डिटेक्ट करना नामुमकिन था और वायरस में तगय्युर पर किसी का ध्यान ही नहीं रहा और इसे इन्फ्लुएंजा या आम सर्दी के तौर पे लिया गया जिसमें फ्लू, खांसी, पायरेक्सिया और सांस में दुश्वारी या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स की अलामात हैं। अब कोरोना से पहले ही सैकड़ों लोग निमोनिया और दीगर सांस की बीमारियों से मर रहे थे और इसका इल्ज़ाम आलूदगी और सिगरेट नोशी पे आ रहा था। निमोनिया जैसे मसले की वजह से भी अमवात हो रही थी जिसको कोरोना वायरस की वजह से नहीं समझा जाता था। अब ये कोरोना कोविड-19 शायद नया नहीं है, यह आमतौर पर जानवरों और परिंदों में मौजूद होता है। मिसाल के तौर पर बिल्लियों और कुत्तों में बिला तरतीब यानी फ्लाइन कोरोना वायरस और काइन कोरोना वायरस मौजूद हैं। आमतौर पर जानवरों और परिंदों से होने वाले वायरस रिसेप्टर्स की अदम मौजूदगी में इंसानों को किसी बीमारी का बाइस नहीं बना पाते और ये वायरस का बदला या बदलाव इसका हमेशा का इम्कान रहता है, यानी म्यूटेट होने का। बदलाव के बाद नई कशीदगी इंसानों में बीमारी पैदा करने के लिए काबिल हो सकती है। जब लोग नई तगय्युर पजीर होने वाले वायरस से दोबारा मुतासर हुए तो मुदाफ़ती निज़ाम या जिस्म ने इसके खिलाफ मुज़ाहमत की और मुदाफ़ती रद्द-ए-अमल वायरस को बेअसर करने और हलाक करने के लिए एक्टिव हो गया। एंटीबॉडीज़ काफ़ी अरसे तक इन अफराद के खून में मौजूद रहती हैं और खुद साख्ता वैक्सीन का काम करती हैं और जब भी कोई दूसरा खतरा होता है तो फिर ये एंटीबॉडीज़ या मेमोरी बी सेल इन्फेक्शन से निपटने के लिए मौजूद होते हैं। वैक्सीन का भी यही काम होता है कि वो इसी बीमारी के मुर्दा या नीम मुर्दा जरासीम लेकर जिस्म को इसके खिलाफ मुदाफ़ियत करना सिखाती है और जब एक शख्स एक दफ़ा बीमार होकर दोबारा सेहतयाब होता है तो इसका जिस्म उस बीमारी को शिकस्त देने का तरीका सीख लेता है। इसलिए वबा से सेहतयाब लोगों का प्लाज्मा लेकर इंतहाई क्रिटिकल और बुजुर्ग लोगों को लगाया जाता है और दुनिया भर में उनकी जान बचाई जा रही है। तगय्युर पजीर को इंग्लिश में म्यूटेशन कहते हैं, जिसका मतलब है एक फ्लू का वायरस जो पहले कई दफ़ा इंसान पे हमला कर चुका अब अपने अंदर खुद ब खुद तब्दीलियाँ और अपनी साख्त तब्दील करता रहता है और उसकी वजह से हर दफ़ा जिस्म को इसे हराने के लिए नई सलाहियत की ज़रूरत पड़ती है और जब ये इसे हराने में कामयाब हो जाता तो ये इसके लिए आम नज़ला खांसी या इससे ज़्यादा खतरनाक नहीं होता। ये कोविड-19 भी इससे पहले 6-7 दफ़ा शायद आ चुका है, ये मैं नहीं कह रहा, ये वो डॉक्टर्स कह रहे हैं और अब इसकी बिल्कुल एक नई शक्ल है। कोविड-19 का मुकाबला कम तरक्की याफ्ता ममालिक के लोगों के दिफाई निज़ाम के ज़रिए किया गया।
अगरचे कम तरक्की याफ्ता ममालिक में लोग वायरस से मुतासर हुए, फिर भी वो अलामात ज़ाहिर किए बगैर या अलामात ज़ाहिर होने के बावजूद सेहतियाब हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बरक्स यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को पैथोजन फ्री ममालिक समझा जाता था, लेकिन वो बुरी तरह मुतासर हुए और इस तब्दील शुदा वायरस का पहली दफ़ा सामना कर रहे हैं और इनके जिस्म में इस वायरस के खिलाफ पहले या पिछले एंटीबॉडीज़ हैं ही नहीं, लिहाजा नुकसान उनका गैर मुतवक्के और गैर मामूली है। और इस वक्त दुनिया भर में यह लग रहा है कि मुआशी फ़िक्र वबा की फ़िक्र पे गलबा पा चुकी है। वैक्सीन तैयार हो या ना हो, वबा ख़त्म हो ना हो, पाकिस्तान समेत दुनिया भर के ममालिक अब लॉकडाउन को आहिस्ता आहिस्ता खोलने जा रहे हैं और इस सिलसिले की पहली कड़ी पाकिस्तान में 10 मई से रेल के सफ़र का आगाज़ है और हो सकता है कि 9 मई को पंजाब हुकूमत भी कुछ आसानियाँ पैदा कर दे इस लॉकडाउन में। अल्लाह करे इस वबा से पूरी दुनिया की और बिलखुसूस पाकिस्तान की जल्द अज जल्द हमारी इससे निजात हो और हमारा कारवान ज़िंदगी जो है पहले की तरह रवां दवा हो। आपने अगर अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा और अपने कमेंट्स भी दीजिएगा। हो सकता है आप में कोई डॉक्टर्स हों, आप में कोई केमिस्ट्स हों, फार्मासिस्ट्स हों, लैब टेक्नीशियंस हों जो हमें एजुकेट करें इसके बारे में। दुनिया वेट कर रही है, उनको मज़ीद से मज़ीद इन्फॉर्मेशन दी जाए। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।